हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि बोट नेक में आप कितना आर्म होल और शोल्डर रखें, और थोड़ा सा मैं कुर्ती में भी ड्राफ्टिंग करके बता दूंगी आपको पेपर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेपर पर जो ब्राउन पेपर है, इस पर मैं आपको कटिंग करके बताने वाली हूँ। ज़्यादा जो मेरा फोकस है वो आर्म होल और शोल्डर पे रहेगा कि आपको बोट नेक में कितना रखना चाहिए। हर साइज में, कोई भी साइज हो, उसमें आप कितना आर्म होल और शोल्डर रखना चाहिए बोट नेक में। पर मैं थोड़ा सा आपको ये कुर्ती का भी बता दूंगी कि किस तरीके से हम प्लस करते हैं ब्रेस्ट में, वेस्ट में और हिप में। बट मैं ये पूरा, आप देख रहे होंगे, पूरी लेंथ नहीं ली है मैंने। जितनी कुर्ते की हमारी लेंथ होती है 40 या 42 इंच, उतना मैंने नहीं लिया है। बस जो ज़्यादा मेन चीज़ है वो होती है हिप तक का जो हमारा नाप होता है, वहाँ तक मैं आपको बताऊंगी कि हिप तक आप कैसे मेजरमेंट करें। बाकी तो आपका बिल्कुल सीधा ही होता है, बिल्कुल सीधा लेना होता है आपको बॉटम तक। तो ये इस माप से मैं आपको बताने वाली हूँ आज आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस तरीके से मेज़रमेंट है। सबसे पहले वैसे लेंथ लिखते हैं कि आपको लेंथ कितनी रखनी है, पर मैंने लेंथ नहीं रखी, क्योंकि लेंथ क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपको पहननी है उतनी, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखें नीचे फोल्ड करने के लिए भी। ये शोल्डर का नाप है हमारा, जो कि नॉर्मल हमारा 14 था, जिसका मैंने यहाँ पर 7 इंच रखा। जैसे हम इस तरीके से नापते हैं शोल्डर को, तो वो पूरा 14 था, उसका हमने आधा यहाँ पर 7 लिया। तो ये हमारा नॉर्मल शोल्डर है। तो फ्रेंड्स, आप इससे पहले एक बार जो मेज़रमेंट की वीडियो है कि मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है, उसमें आर्म होल की गोलाई किस तरीके से लेना है, और जो शोल्डर है वो किस तरीके से, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मेज़रमेंट के, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो नॉर्मल शोल्डर आपका जो है 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, उसका हमें आधा लेना होता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल शोल्डर हमारा 14 था, तो उसका आधा मैंने 7 इंच लिया है। ब्रेस्ट 38 फुल राउंड में जैसे हम नापते हैं फिटिंग करके 38 है। इसमें हम 2+ करते हैं। आपको ज़्यादा ढीला, जब कंफर्टेबल पहनना, ज़्यादा लोग बोलते हैं कि, तो आप 3 भी ऐड कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया है, इसकी जगह आप 3 भी ले सकते हैं। तो ये है 38 फिटिंग करके, इसमें हमने 2 ऐड किया, तो ये 40 हो जाएगा हमारा ब्रेस्ट। तो इसका जो हम ऐसे 4 फोल्ड में जब कुर्ती काटते हैं, तो इसका चौथा हिस्सा लेना होता है। ये 40 का हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंच हम फोल्ड में लेंगे जब कटिंग करेंगे। वेस्ट हमारा है 34 में भी हम 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 36। तो ये 36 का भी हमें वेस्ट जो है चौथा लेना है, जो कि 9 इंच हो जाएगा। तो 9 इंच हम कटिंग करेंगे। हिप हमारा है 41, इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 43। और इसका भी हमें चौथा लेना होता है फोल्ड कुर्ती पे, जो कि 11.25 हो जाएगा। मतलब कि 11 में से थोड़ा सा कम, भले आप 11 इंच ले लीजिए, हम 11 इंच ही लेंगे। कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए। और ये सबसे मेन चीज़ है आर्म होल की गोलाई। जब भी आप किसका नाप लेते हैं, तो आर्म होल की गोलाई ज़रूर लें। इससे जब हम अपनी कुर्ती पे जब निशान लगाते हैं ना इस तरीके का, तो आप क्या है कि ये वाला जो हम इस तरीके से कुर्ती पे निशान लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप इसका आधा करेंगे। जैसे 18 का फुल गोलाई हमारी 18 इंच है, पर ये वाला जो इधर हाफ पड़ा रहता है, ये वाली गोलाई, तो इधर आप 9 इंच इसका हाफ करके नाप सकते हैं कि हमने जो अपना आर्म होल का निशान लगाया वो ठीक से है कि नहीं है, मतलब कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो इससे हमें बिल्कुल फिटिंग का नाप मिलता है। तो ये हमारी आर्म होल की गोलाई है 18 इंच। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बोट नेक में हमारा शोल्डर हमें कितना रखना चाहिए और आर्म होल कितना रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पेपर है जिसको मैंने 4 फोल्ड पे रखा हुआ है, और इस तरीके से लंबाई में ही लेना है, जैसे हम कुर्ती का भी कपड़ा रखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मैं आपको उसको फोल्ड करने का, और जैसे हम शुरू से कटिंग करते हैं
वो भी तरीका इसमें बता देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नाप देखना है। आपका सबसे बड़ा नाप हमारा क्या है, 11 इंच। इस 11 में हमें 2 इंच ऐड करना है तो 13 इंच हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पूरा फोल्ड किया और यहाँ पे निशान लगाना शुरू कर दिया कुर्ती का, और ये इस तरीके से बराबर मिला दिया। तो आपको क्या होगा कि ये छोटे छोटे आपको 4 टुकड़े मिल जाएंगे। पर जिस तरीके से मैं आपको निशान बता रही हूँ उस तरीके से आपको एक ही बड़ा टुकड़ा मिल जाता है। तो यहाँ से हम 13 इंच ले लेते हैं। 11 में हमने 2 इंच प्लस किया तो 13 इंच होता है। कपड़े पे भी आपको इसी तरीके से करना है। ये देखिए ये मेरा निशान यहाँ पर आ गया। अब क्या है कि ये मेरे को कपड़ा जितना कुर्ती के लिए चाहिए उतना ही हो गया है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसको मैंने इस तरीके से, ये 4 फोल्ड में पड़ा है। आप चाहे तो 2 फोल्ड करके भी बना सकते हैं, मतलब पहले फ्रंट पीस काट लिया फिर 2 फोल्ड करके आपने बैक पीस काट लिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम, ये हमारा एक आप देख रहे होंगे यहाँ तक ये बड़ा टुकड़ा हमारा बच गया। तो हम निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले शोल्डर। तो शोल्डर का फ्रेंड्स क्या होता है, बोट नेक में जितना आपका नॉर्मल शोल्डर है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना रहता है। मतलब कि हमारा शोल्डर अगर 7 है तो आपको इसमें 1/2 इंच और प्लस करना रहेगा। तो ये हमारा हो गया 7.5 इंच। और इसमें जो आपका आर्म होल की जो ये रहेगी लंबाई, वो आपकी जितना आपका नॉर्मल शोल्डर था वो 7 ही रहेगा। मतलब कि ये बोट नेक के लिए हमने शोल्डर में 1/2 इंच प्लस किया, पर जो ये वाली लाइन लगाएंगे अभी वो आपको नॉर्मल शोल्डर जितना है उतना ही लेना है, 7 इंच। यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट लाइन लगेगी इस तरीके से। लंबाई के नाप भी लगा लेती हूँ मैं। ये हमारी ब्रेस्ट लाइन हो गई। वेस्ट लाइन हमारी 14 या 15 इस तरीके से आप रख सकते हो, इसके बीच में भी ले सकते हो। जैसे कि 14.5 ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। किसी की हाइट कम होती है तो 14 भी ले सकते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा है तो 15 ले सकते हैं। कमर का नाप ये नॉर्मल रहता है इतना ही। हिप का नाप होता है 21 या 22। तो ये मेरा पूरा आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा है 22 इंच। पहले मैं ये वाले निशानों को सीधा कर लूँगी। तो ये मैंने लगा लिए लंबाई के निशान। अब ब्रेस्ट में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो कि हमारा चौथा पार्ट करके 10 आया था। वेस्ट हमारा चौथा पार्ट करके 9 आया था। हिप हमारा चौथा पार्ट करके 11.25 आया था। तो फ्रेंड्स अब ये वाली मैंने आपको बता दी कि ये लंबाई आपकी 7 रहेगी। अब कई लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाली जो लाइन आएगी ये कहाँ पे टिकेगी। तो ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। जितना आपका नॉर्मल शोल्डर होता है या तीरा होता है, नॉर्मल मतलब कि शोल्डर, तीरा और मुड्ढा, कंधा जो भी आप बोलते हैं वो ये शोल्डर ही होता है। ये वाली जो लाइन हमारी टिकेगी वो जितना नॉर्मल शोल्डर था उतना ही रहेगा। मतलब कि 7 इंच हमारा नॉर्मल शोल्डर था। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। जो फ्रंट का निशान लगाते हैं वो हम इससे 1 इंच अंदर लेते हैं। किसी भी साइज में आप इस तरीके से ले सकते हैं, 1 इंच अंदर। तो ये हमारा 6 पे आ गया निशान। तो इस तरीके से हो गया। ये हमारा बैक का हो गया निशान और ये हमारी फ्रंट पीस का हो गया इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक पे, जिसका ये मेन चीज़ बता रहे हैं हम बोट नेक की। तो फ्रेंड्स बोट नेक में क्या होता है, इस तरीके से जैसे फोल्ड पड़ा है। नॉर्मल जब हम नेक लेते हैं तो यहाँ से 3 इंच पे लेते हैं, पर बोट नेक जो होता है इस तरीके से हमें इस तरीके से बोट नेक की शेप चाहिए। तो वो जब आप ज़्यादा चौड़ाई लेंगे तभी आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कई लोग 4 इंच भी लेते हैं, कई लोग 4.5 भी लेते हैं, कई लोग 5 भी लेते हैं। तो इस तरीके से होता है। और इसकी जो
ये जैसे कि अब मैं यहाँ पे 4.5 इंच में नेक की चौड़ाई लेती हूँ, बोट नेक की चौड़ाई यहाँ पर, और इसकी जो लंबाई है वो इस तरीके से नापना है हमें। इस तरीके से नहीं नापना जैसे कि हम डीप नेक नापते हैं, इस तरीके से नहीं नापना है, सीधा नापना है। तो आपका मार्जिन से आप 4 इंच इसको ले लें। इसका हम बॉक्स बना लेंगे और इसको राउंड शेप दे दें इसको, जैसा कि बोट नेक में आता है। इस तरीके से आपको शेप दे देनी है। तो फ्रेंड्स वैसे तो मैंने इसकी चौड़ाई 4.5 ली है, पर आप 4 इंच भी ले सकते हैं। कई लोग कम पहनना पसंद करते हैं, कई लोग ज़्यादा ही चौड़ा पहनना पसंद करते हैं, तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं। पर जो इसकी ये चौड़ाई है इसको आपको नहीं बढ़ाना। अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो वो ही कंधे गिरने वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसकी मार्जिन के साथ 4 इंच लेते हैं, मतलब कि जब बनता है तो 3.5 इंच ही इसकी चौड़ाई होती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं मिला देती हूँ यहाँ से। यहाँ पे मार्जिन भी आपको लेना है, जितना भी रखना है आपको, 1.5 इंच 2 इंच वो भी ले लेना है आपको। कई लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि मैम आपने जो पहले लूजिंग दी 2 इंच की वो दे रहे हैं, तो फिर ये मार्जिन रखने का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स ये मार्जिन एक्स्ट्रा पड़ा रहता है हमारा, और जो सिलाई आती है वो इसी लाइन पे आती है। तो ये इस तरीके से हमारी सिलाई ये पूरी कंप्लीट हो गई है। शोल्डर जो मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। एक बार मैं आर्म होल की गोलाई भी मिला के देख लेती हूँ कि जैसे कि पूरी जो हमने नाप ली थी वो 18 इंच थी, तो ये हमारी 9 इंच होना चाहिए यहाँ तक। तो ये देखिए पूरी 9 इंच है यहाँ तक हमारी। तो फ्रेंड्स ये जो आपका मैंने आपको बताया ना, ये आप कटिंग से पहले कर लें इस तरीके से, क्योंकि कटिंग के बाद करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपने निशान लगाए हुए हैं और आप पहले ही कर लिए हैं, तो आपका अगर बड़ा या छोटा आ रहा है तो आप अभी इस निशानों में ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट और बैक नेक होते हैं बराबर होते हैं, तो मैं ये बराबर ही काट रही हूँ इस तरीके से। वैसे कभी भी मैं इस तरीके से जब कुर्ती पे निशान लगाती हूँ तो कभी भी नेक को पहले नहीं काटती, हमेशा बुकरम पे कटिंग करके बाद पे इस पे रख के और सिलाई लगा के फिर काटती हूँ। पर आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से हो गया। मैं बैक पीस अलग कर लेती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पीस हो गया, कुछ इस तरीके से होगा खोलने के बाद, और ये बोट नेक इस तरीके से। तो ये इस तरीके से मैं पूरा कटिंग करके इस तरीके से भी दिखा रही हूँ, क्योंकि कई कमेंट आते हैं जैसे हम शोल्डर बढ़ाते हैं या कटिंग करते हैं तो कई जो व्यूअर्स होते हैं उनके माइंड में ये आ जाता है कि जैसे शोल्डर बैक और फ्रंट दोनों का ही बराबर कटेगा या सिर्फ एक का। तो इसलिए भी मैं ये कटिंग करके बता रही हूँ। और ये हमारा बैक पीस, तो इसको मैं वापस से फोल्ड कर लेती हूँ और इसका ये फ्रंट भी कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बैक और ये फ्रंट पीस, तो हर साइज में इसी तरीके से करना होता है, क्योंकि कई कमेंट आते हैं कि मैम इतना साइज़ का बताइए, आप इतना साइज़ का बताइए। तो जो भी कटिंग होता है इसी तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।